सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए अब हम लोग आज का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने कक्षा 6 का एक पाठ है। वह पाठ में कहानी है। वो कहानी मैं आपको लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। यह कहानी छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक से ली गई है और यह कहानी कैचअप कोर्स के अंतर्गत 7वीं कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं उनको यह कहानी पढ़ना है। तो मैं यह कहानी आपको सुनाऊंगा। आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मजा आएगा आपको। तो बच्चों, यह कहानी जो है मजेदार है, रोचक है और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस कहानी से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ये बताइए कि आपके गांव में कोई मंदिर होगा, तो मंदिर में जो रहते हैं, मंदिर को की जो देखभाल करते हैं, जो वहां पर जो मूर्तियां स्थापित होती हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? पुजारी कहते होंगे, है ना? बिल्कुल। तो जो साधु पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वे ही लोग मंदिरों में रहकर भगवान का भजन करते हैं और उन मंदिरों में जो मूर्तियां, प्रतिमाएं स्थापित होती हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही एक साधु जन, सज्जन की कथा पढ़ेंगे। तो जानते हैं बच्चों उनका नाम क्या था, जिनके बारे में हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं? तो उस कहानी में जो साधु हैं उनका नाम है बाबा भारती। क्या नाम है बच्चों? बाबा भारती। तो बाबा भारती साधु थे, उनकी ख्याति दूर दूर में थी। उनके पास एक घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। और वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा घोड़ा था। और उसका नाम क्या था बच्चों, घोड़े का? तो घोड़े का नाम क्या है वह इस कहानी में। तो सबसे पहले अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं और इसके बाद इसमें जो जो पात्र हैं उनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाएगी, इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो हम लोग कहानी बच्चों शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा है और उस घोड़े का वह देखभाल बहुत अच्छी तरह करते हैं। देखिए, यही बाबा भारती हैं और बाबा भारती के पास एक घोड़ा है। उस घोड़े को वह बहुत प्रेम से सेवा करते थे, देखभाल करते थे, खिलाते पिलाते थे। घोड़े पर उनका बड़ा प्रेम था, घोड़े से बहुत स्नेह करते थे वह। तो बाबा भारती घोड़े से बहुत प्रेम करते थे, ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई मां अपने बेटे से प्रेम करता हो। कहानी में के जो कहानीकार हैं वो सुदर्शन हैं। सुदर्शन बहुत अच्छे कहानीकार थे। उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं
उनकी कई रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में भी रखी गई है। वह बच्चों के लिए बहुत उपयोगी पाठ है। तो यहां पर बच्चों सुदर्शन के द्वारा ये मजेदार कहानी है। सुदर्शन का जन्म 1896 ईस्वी में सियालकोट में हुआ था। सियालकोट अभी पाकिस्तान में है और भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। और इनका वास्तविक नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट। पंडित बद्रीनाथ भट्ट था और यह कई प्रकार की सामाजिक रोचक कहानियां लिखे हैं। बच्चों के पसंद आने वाली कहानियां इन्होंने लिखा है। तो यह कहानी जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? नाम है हार की जीत। कहानी का नाम क्या है? हार की जीत। और इसमें किसकी कहानी है? बाबा भारती की कहानी है और उनके घोड़े की कहानी। घोड़े का नाम क्या है हम लोग कहानी में सुनेंगे, मजा आएगा। अब हम बता दें सीधे तो आपको बहुत मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको घोड़े का नाम भी पता चल जाएगा। तो कहानी शुरू होती है कि मां को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश रहते थे। ठीक उसी तरह से कि जैसे मां अपने बेटे को देखकर खुश होती है, किसान अपने लहलहाते फसल को देखकर खुश होता है, गुरु अपने शिष्य को देखकर खुश होता है, साहूकार अपने देनदार अर्थात उसका बाकी देने वाला व्यक्ति है उसको देखकर खुश होता है। तो बाबा भारती को उसी तरह से आनंद मिलता था, खुशी होती थी जब वह अपने घोड़े को देखते थे। भगवत भजन के बाद जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, घोड़े को मिल जाता। यह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथों से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। घोड़े को देख देख कर बाबा भारती खुश होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया था। बस गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान अपने घोड़े से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। वह अपने घोड़े से कभी बिछड़ना नहीं चाहते थे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना, मोहित होना। जब घोड़ा चलता था तो उसकी चाल को देखकर बाबा भारती मोहित हो जाते थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघोर घटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते तब तक उन्हें चैन न आता। वह प्रतिदिन घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर शाम में लगाते थे, तब उनको चैन आता था। इस तरह से घोड़े के साथ उनका जो लगाव था बहुत गहरा था, उससे स्नेह करते थे। वह इस बात से कांप जाते थे कि कभी उनको अपने घोड़े से बिछड़ना पड़े तो उनकी हालत क्या होगी। तो इस तरह से बाबा भारती का अपने घोड़े सुल्तान के प्रति स्नेह था। उस इलाके में एक डाकू था। क्या था? डाकू था। उसका नाम क्या था? खड़ग सिंह। नाम कैसा है? बड़ा भयंकर नाम है ना। उस डाकू का क्या नाम था?
खड़ग सिंह था। उसका रोब इतना था, उसके नाम की दहशत इतनी थी कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उसकी कीर्ति उसके कानों में सुल्तान की कीर्ति पहुंची। उसके पास यह खबर पहुंच गई कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा है जो बहुत ही सुंदर और बलवान है, बहुत अच्छा दौड़ता है, उसकी अच्छी चाल है। यह सुनकर वह घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर हो उठा मतलब बेचैन हो उठा। वह जल्दी से जल्दी उस घोड़े को देखना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वह दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंच गया, उन्हें नमस्कार किया और बैठ गया। बाबा भारती देखे कि मेरे पास एक डाकू आया है। थोड़ा असहज हुए कि मेरे पास डाकू का क्या काम, मैं तो संत आदमी हूं, सज्जन आदमी हूं, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज होगी जो हमसे ये छीनने या लूटने आया है। डाकू का तो काम ही है लूटना और छीनना। लेकिन बाबा भारती पूछे कि खड़ग सिंह क्या हाल है। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। क्या बोला? आपकी दया है। बाबा भारती ने फिर पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ। सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा। खड़ग सिंह कहा कि बाबा सुल्तान की चाह मुझे आपके पास खींच लाई है। बाबा भारती कहे कि बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़ग सिंह बोला, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़ग सिंह बोला कि सुनते हैं कि वह देखने में भी सुंदर है। बाबा भारती कहे कि जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़ग सिंह और अधीर हो गया, कहा कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूं। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए। अस्तबल कहते हैं जहां घोड़े को बांधा जाता है, घोड़े को रखा जाता है, उसको अस्तबल कहते हैं। जैसे गाय जहां हम लोग रखते हैं उसको गौशाला कहते हैं, तो जहां घोड़े को रखते हैं उसे कहते हैं अस्तबल। अस्तबल में डाकू खड़ग सिंह और बाबा भारती दोनों गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व के साथ और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य के साथ। डाकू खड़ग सिंह ने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका, ऐसा सजीला घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। वह ऐसा घोड़ा आज तक नहीं देखा था जो इतना सुंदर हो, इतना बलवान हो। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब, वह मन में सोचा। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप घोड़े को देखता रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, हृदय में व्याकुलता होने लगी। वह बालकों की तरह अधीर होकर बोला, परंतु बाबा जी, घोड़ा तो मैंने देख लिया, लेकिन जब इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। इसकी चाल जरा मुझे आप दिखा दीजिए, मैं चाल इसकी देखना चाहता हूं। बाबा जी तो संत थे, साधु पुरुष थे, लेकिन थे तो आदमी ही। आदमी का स्वभाव है, जब वह प्रशंसा सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसी तरह से बाबा भारती
जब घोड़े की प्रशंसा सुने तो वह उनका हृदय फूला न समाया, उनका हृदय एकदम खुश हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उछल कर सुल्तान घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा, मतलब तेज से दौड़ने लगा। जैसे वायु तेज चलती है उस तरह से घोड़ा तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह ईर्ष्या से भर उठा। उसमें जलन की भावना हो गई कि यह घोड़ा बाबा के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। वह डाकू था, उसे जिस वस्तु पर पसंद आ जाती थी वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था, आदमी थे। वह जाते जाते बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा जी को अपनी बात बता दिया कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा, मतलब मैं किसी दिन इस घोड़े को आपसे ले लूंगा। बाबा भारती घबरा गए, कहे कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो डाकू खड़ग सिंह को दिखाया घोड़ा और प्रसन्नता से, और इस पर ये तो कब्जा अधिकार करने की भावना से हमें धमका गया। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की वह रखवाली करते। बाबा को यह भय हो गया कि डाकू खड़ग सिंह किसी रात में आकर, किसी समय आकर वह घोड़े को चुरा लेगा। तो वह घोड़े का पहरा देने लगे। वह अस्तबल के बाहर उसकी रखवाली करते। रात में उन्हें नींद नहीं आती। हमेशा प्रति क्षण, हमेशा हर पल उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता। लेकिन इस तरह से कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए, किंतु खड़ग सिंह नहीं आया। जब ज्यादा समय बीत गया तो बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। उन्हें यह झूठा लगने लगा कि अब खड़ग सिंह नहीं आएगा, वह ऐसे ही मुझे कह दिया, अब उसका डर मुझे नहीं होना चाहिए। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। संध्या के समय वह जाते ही थे, सवार होकर जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते थे। कभी घोड़े को देखते, कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी घोड़े के रंग को देखते। यह देख देख कर बाबा प्रसन्न हो रहे थे। संध्या का समय था, उस पर बाबा सवार होकर चल रहे थे। इतने में अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले के भी बात सुनते जाना। एक आवाज आई, लगा कि कोई आदमी पुकार रहा है। कहा कि ओ बाबा, इस कंगले को भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी, दया थी, पुकार थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया, लगाम खींचकर घोड़े को रोक लिया और उस ओर देखा जिस ओर से आवाज आ रही थी। तो उधर देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। संध्या का समय था। बाबा भारती अच्छी तरह वह देख नहीं पाए कि वह कौन व्यक्ति है, लेकिन उन्हें ऐसा लगा
कि कोई अपाहिज, अपाहिज मतलब होता है विकलांग, अपंग, जो अंग से लाचार हो, शारीरिक अंग उसके कुछ लाचार हो, काम नहीं करते हो, तो ऐसे को कहा जाता है अपाहिज। तो बाबा भारती उस ओर देखे तो उन्हें लगा कि कोई अपाहिज जो है वह वृक्ष की छाया में कराह रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? उस ओर गए और बोले कि तुमको क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर रहम करो, मुझ पर दया करो। राम वाला यहां से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहां जाना है। बाबा मुझ पर दया करो, रहम करो। वही अपाहिज बोला, यहां मुझे राम वाला जाना है और राम वाला यहां से 3 मील दूर है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वह अपाहिज कहा कि बाबा मैं लाचार हूं, मुझे राम वाला जाना है जो यहां से 3 मील दूर है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? तो वह अपाहिज बोला कि आपने दुर्गा दैत्य वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। परिचय दिया। बाबा भारती घोड़े से उतर गए और उसे घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। बाबा भारती को लगा कि उन्हें कोई झटका दिया और उनके हाथ से लगाम छूट गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। बाबा आश्चर्यचकित रह गए, अरे मैंने जिसे अपाहिज समझा उसने मेरे हाथों से लगाम छीन लिया और घोड़े पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाकर लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़ग सिंह था। बाबा भारती के मुंह से चीख निकली और वह तो खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह घोड़े को दौड़ाकर कुछ दूर लिए जा रहा था। बाबा कुछ देर सोचे और पूरी ताकत से, चूंकि वृद्ध थे, घोड़ा दूर चला गया था, लेकिन चिल्लाकर बोले पूरी ताकत से कि उस तक मेरी आवाज पहुंच जाए। उन्होंने कहा, जरा ठहर जाओ। यह बात सुनकर खड़ग सिंह घोड़े को लिए हुए वापस आ गया। कहा कि बाबा जी अब यह घोड़ा न दूंगा। खड़ग सिंह बोला कि जो कहिए बाबा, मैं यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूं, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती बोले, लाचार विवश होकर बोले कि खड़ग सिंह एक प्रार्थना है, तुम सुन लो, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं निराश हो जाऊंगा। खड़ग सिंह कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़ग सिंह कहा कि बाबा जी आप आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका सेवक हूं, लेकिन यह घोड़ा मैं न दूंगा। इस घोड़े के अलावे जो आप कहिए मैं तैयार हूं। बाबा भारती बोले, अब तुम घोड़े का नाम मत लो,
मैं तुमको इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा बोले कि तुम निश्चिंत रहो, अब घोड़े का नाम मत लो, लेकिन एक प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने न प्रकट करना। इस घटना के बारे में तुम और किसी को नहीं बतलाना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? वह तो सोच रहा था कि बाबा हल्ला करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और लोगों की भीड़ जब जुट जाएगी तो मुझे यहां से घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा। सारे लोग को बाबा कह देंगे, हल्ला करके शोर मचाएंगे। लेकिन यह बाबा कह रहे हैं कि इस घटना को ये बारे में किसी को न बताना, किसी के सामने प्रकट न करना। भला इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? बाबा को इससे क्या लाभ होगा, क्या फायदा है? बाबा भारती ने देखा कि खड़ग सिंह को जिज्ञासा है, यह जानने की इच्छा है कि बाबा मैं इसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस घटना के बारे में किसी को न बतलाना। तब उन्होंने उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। कहे कि खड़ग सिंह, केवल मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि इस घटना के बारे में और किसी को न बताना, क्योंकि जब इस घटना के बारे में लोग सुनेंगे तो किसी अपाहिज पर, किसी लाचार पर, किसी असहाय पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें सहायता करने पर उन्हें यकीन नहीं होगा। यह कहकर बाबा भारती सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिए जैसे उससे कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती यह कहकर सुल्तान का मुंह त्याग दिए और अपने मंदिर की ओर चल पड़े। बाबा भारती चले गए, परंतु बाबा के शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। क्या? कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। डाकू खड़ग सिंह के कानों में यह बात गूंजने लगा कि बाबा भारती को दीन दुखियों से कैसा लगाव है, दीन दुखियों के प्रति कितनी श्रद्धा है कि वह चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दीन दुखियों पर अविश्वास नहीं करे। और यदि यह बात फैल गई कि डाकू खड़ग सिंह ने एक अपाहिज का वेश धारण करके अपाहिज के रूप में बाबा भारती को धोखा दिया है और उनसे घोड़ा छीन लिया है, तो लोग अब किसी भी इस तरह से अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई मदद के लिए भी पुकारेगा तो यह समझेंगे कि वह व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके छद्म रूप में, छिपे हुए वेश में कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई खतरनाक व्यक्ति। उसकी कानों में ये बात गूंजने लगी। रात्रि का ये अंधकार में बाबा भारती मंदिर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय नहीं था।
खड़ग सिंह फाटक खोलकर अस्तबल में घुसा और सुल्तान को, घोड़े को उसके स्थान पर बांध दिया और चुपके से बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। उस समय डाकू खड़ग सिंह के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे पछतावा के। उसके मन में एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है। उसने बाबा भारती को एक अपाहिज के रूप में धोखा दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह घोड़े को लाकर चुपके से अस्तबल में बांध दिया। उसके आंखों से पश्चाताप के, गलती के एहसास के आंसू बह रहे थे। लेकिन बाबा भारती यह सबसे अनभिज्ञ थे। वह यह नहीं जानते थे कि खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित हुआ है और वह अस्तबल में घोड़े को बांध दिया है। बाबा भारती प्रतिदिन भोर में उठते थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल में स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। बाबा भारती की यह रोजाना की आदत थी कि वह चौथे पहर में उठते और स्नान करते और घोड़े के पास जाते। उसी तरह से रोजाना की आदत थी। आज भी बाबा चौथे पहर में उठकर ठंडे जल से स्नान कर अस्तबल की ओर बढ़े। बाबा जब फाटक पर पहुंचे, गेट पर पहुंचे, दरवाजा पर पहुंचे, तो अपनी भूल प्रतीत हुई। उन्हें याद आ गया कि साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर भारी बना दिया था। वे वहीं रुक गए। अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचे। बाबा भारती को याद आ गया कि सुल्तान तो नहीं है, सुल्तान को तो खड़ग सिंह छीन लिया है। उनका मन दुख से भर गया और उस दुख से उनके पांव बहुत भारी हो गए। वे वहीं रुक गए। लेकिन अंदर तो घोड़ा था। जब घोड़ा अपने स्वामी बाबा भारती के पांवों की चाप सुनी, पद ध्वनि सुनी, कदम की आवाज सुनी, तो वह पहचान लिया कि यह बाबा भारती हैं और वो जोर से हिनहिनाया, जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती जब घोड़े की हिनहिनाहट सुने, घोड़े की आवाज सुने, तो आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुस गए और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा। उसके गले से लिपटकर बाबा भारती रोने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई पिता अपने बहुत दिनों के बाद से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा। बार बार बाबा भारती के पीठ, सुल्तान के पीठ पर हाथ फेरते और मुंह पर थपकियां देते। अब उन्हें संतोष हुआ। वह बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। क्या बोले बाबा? कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। बाबा भारती यह समझ गए कि एक डाकू खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया, बदल गया। अब यह घटना के बारे में लोग जानेंगे भी तो यह पर विश्वास उनको होगा कि ऐसे अपाहिजों का हृदय भी, अगर कोई गलत व्यक्ति है, डाकू है, अपराधी है, तो उसका हृदय भी एक न एक दिन परिवर्तित हो सकता है।
वह सही रास्ते पर आ सकता है, वह अपना रास्ता बदल सकता है। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी बहुत रोचक है, बहुत ही मार्मिक है, मनोरंजक है, रुचिकर है, सुनने में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। तो यह कहानी के हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, अगले दिन। आज बस इतना ही। इस कहानी को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, आनंद लेंगे और आपको इससे पढ़ने में मजा आएगा। और इस कहानी के उद्देश्य के बारे में समझेंगे कि डाकू अगर है, अपराधी है, तो प्रेम से, करुणा से, दया से समझाने पर वह अपने रास्ते को बदल सकता है, वह सही रास्ते पर आ सकता है। किसी भी डाकू, किसी भी अपराधी, किसी भी चोर का हृदय परिवर्तित हो सकता है, उस पर सही बातों का असर होता है, प्रभाव पड़ता है। आपने अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध का प्रसंग सुना है कि भगवान बुद्ध ने अपने करुण बातों से अंगुलीमाल को सही रास्ते पर लाया था। वह जो हत्यारा था, वह अपना हत्या का कार्य छोड़कर साधु संत सज्जन जैसा व्यवहार करने वाला बन गया था। तो बच्चों, यह जो अपराधी होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, इनके मन में भी करुणा होती है, इनके मन अंदर भी ज्ञान होता है। बस आवश्यकता होती है उस अज्ञान से, उस करुणा से, उस भावना से उन्हें जोड़ देना, उन्हें अनुभूति करा देना। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब हम लोग इस ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथ, पैर, चेहरे को साबुन पानी से धोते रहें। सोशल डिस्टेंस का पालन करें। स्वच्छ आदतों को अपनाएं। पौष्टिक आहार लें और घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहिए और अच्छा से पढ़ाई लिखाई करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।